या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। हम आए यहाँ और उठे भी वहां। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हो चुके हो? जरा अपनी औरतों से पूछ करके बताओ कौन सी औरत है जो बर्दाश्त कर पाएगी। अरे एक का शोहर इंतकाल कर जाए, महीनों रोती है औरत। बेटा इंतकाल कर गया तो औरतें अपना दिमागी तवाजुन खो बैठती हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाती। और बाप की रुखसती तो औरत को कमजोर कर देती है, और भाई की रुखसती उसको ढीला कर देती है। लेकिन मदीने की एक खातून एक ही जंग में चार रिश्तेदार शहीद हुए। लोगों ने खबर दी, ए खातून तेरा बेटा शहीद हुआ, तेरा शोहर शहीद हुआ, तेरा बाप शहीद हुआ, तेरा भाई शहीद हुआ। वो खातून कहती, आने वालों जरा ये तो बताओ आमिना के लाल सलामत हैं या नहीं, अल्लाह के रसूल सलामत है या नहीं। लोगों ने कहा हाँ अल्लाह के नबी सलामत हैं। इतने पर इक्तिफा नहीं, उसने कहा आरूनी फअंजुर इलैहि, मुझे दिखाओ, एक बार देखना चाहती हूँ, दिखाओ मुझे, एक बार देखना चाहती हूँ। जिस खातून का बेटा जंग के मैदान में लाश है और जिसका भाई भी लाश बना हुआ हो, जिसका बाप भी, जिसका शोहर भी इंतकाल किया हो, उस वक्त औरत की ख्वाहिश सिर्फ ये है, मुझे एक बार ताजदारे मदीना को देखना है, हुजूर को देखना है। जब लोगों ने कहा रसूल पाक सलामत है, वो अपना आंचल आगे करती है और कहती है मेरा चांद सलामत तो पूरी कायनात सलामत है। या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, ऐ अल्लाह के रसूल अगर आप हैं तो फिर हर मुसीबत छोटी है। उन सहाबा का ये नारा था, उन सहाबा का नारा क्या था? हर सितम हर मुसीबत गवारा है, हर सितम हर मुसीबत गवारा है। या रसूल अल्लाह एक बार तुम कह दो कि तू हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, जामिया फैजान ताजुश शरिया। मेरे अजीजों, हमारी बात कंप्लीट हो गई। जहां पर भी मैं गुफ्तगू करता हूं मेरी बात सिर्फ एक ही होती है, एक ही बात है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। लौह कलम किसको कहते हैं? ये छोटे कलम और तख्ती का नाम नहीं है। लौह कलम की बात की गई है, सब तेरे हिसाब से आ जाएगा। तुम कुर्सी की बात करते हो, इक्तिदार की बात करते हो, क़यादत की बात करते हो, दौलत की बात करते हो। अरे ये जहां चीज है क्या, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। फिर देखो कि ताकत और कुव्वत कहां से आती, और देखो फिर शुजाअत और हिम्मत आती कहां से। जिन सहाबा कराम के अंदर हमने ये खुसूसियात देखी, वो सब कदम मुस्तफा की बरकत है, हुजूर पाक के नाम की बरकत है। इसीलिए मैं फिर कहता हूं, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हालात आज फिर से तुम्हें उस मोड़ पर लाए हुए हैं कि तुम्हें फैसला करना है। मौत बहुत करीब आ चुकी है, तुम्हारे घर करीब अनकरीब मलकुल मौत इज़राइल आने वाले हैं। तुम भी इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हो। कब्र के बाद जो शुरू होने वाली जिंदगी है वो असल जिंदगी है। आखिरत की नॉन एंडिंग, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी एक बार फिर शुरू होने वाली है, जब तुम्हारी रूह निकल जाएगी। जिसके लिए तुमने अपने आप को बदल लिया है, आज इस दुनिया के चक्कर में अपनी दाढ़ियां मुंडवा लिया, अपने सरों से टोपियां गायब कर दी, अपने अय्याशी के मूड में आकर तुम तो कहां के कहां बन गए। दुनिया ने तुम्हें ना मर्द रखा ना औरत रखा, चूड़ियां पहना दी, बालियां पहना दी, जीन्स को फाड़ करके पहनने लग गए। ये नौजवानों की जिंदगियां मैं देख रहा हूं, तुम उनके पीछे भागते रहे। ये न तुम्हें औरत बनना देना चाहते न मर्द, बल्कि बीच वाला बनाकर छोड़ देते हैं और तुम उनके पीछे भागे जा रहे हो। आज मेरे अजीजों,
थोड़ी सी लाइफ बाकी है, थोड़ी सी जिंदगी बाकी है, धड़कनें थोड़ी सी हैं। तुम में से किसी को नहीं मालूम। कोई अगर ये कहता है कि बुढ़ापे में ही मौत आती है तो झूठा है, वो गलत है। बुढ़ापा कुछ लोगों को मिलता है, वरना जनाजों के जनाजे जाते हुए भी देखे हैं हमने, जवानों के जनाजे भी उठते हुए देखे हैं, बच्चों के जनाजे भी उठते देखे हैं। क्या तुमने अपने हाथों से जवानों को दफन नहीं किया? आज यहाँ बैठा हुआ हर जवान कोई गारंटी नहीं देख सकता कि कल का सूरज वो देखने वाला है, कल की सुबह वो देखने वाला है। हम में से किसी को नहीं मालूम, न तुम्हें मालूम न मुझे मालूम। मैं भी नहीं कह सकता कि कल की सुबह मैं जिंदा रहूंगा। जब हमारी जिंदगी इस डगर पर है, हमारे पास मुख्तसर लम्हात है, मुख्तसर जिंदगी है। मलकुल मौत किसी भी वक्त घर पर दस्तक दे सकते हैं। हमारा जनाजा उठाया जाएगा, हमें नहला कर कफना कर उस कब्र में छोड़ दिया जाएगा जहां हमारी माँ हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं, हमारा बाप हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं। सब मनो मिट्टी तले हमें दबाकर रुखसत हो जाएंगे। अरे अजीज अजीज दोस्त, जिनके लिए हम पैसे बर्बाद करते थे, जिनके लिए हम पूरी रातें कुर्बान करते थे, वो दोस्त भी 1 घंटे से ज्यादा कब्र के पास खड़े होने को तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं। उस वक्त जानते हो सारी दुनिया तुम्हारी कब्र पर मिट्टी डालकर तख्ते बंद करके चली जा चुकी होगी घने अंधेरे के अंदर। अगर कोई आता है, आमिना का लाल तशरीफ लाता है, ताजदार मदीना की जात आती है, वो हसीन चेहरा रोशनियां लेकर आता है। इसीलिए मैं कहता हूं नौजवानों, इनके उनके खुशामदी में जिंदगी गुजार लिया, ये कोई काम ना आ सके। काश तू एक बार मुस्तफा का बन जाता, वो कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे और हशर में भी नहीं छोड़ेंगे। आला हजरत की सुनो, कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अब बताओ ऐ नौजवानों, इस मजमे में बैठा हुआ हर नौजवान ये अहद करेगा, जब हुजूर की इज्जत और उनके नामूस की बात आएगी, हुजूर के कदम के नाखून पर मैं अपनी गर्दन कुर्बान करने को तैयार। हर एक तैयार है इंशाअल्लाह। हुजूर के नाम पर, हुजूर के कदम पर, हुजूर के नाखून की इज्जत पर हम अपनी जान देने को तैयार हैं। तो ऐ अजीजों, फिर हम कुछ गुनाहों को छोड़ने के लिए क्यों नहीं तैयार? छोड़ सकते हैं इंशाअल्लाह। बुराइयां क्यों नहीं छोड़ सकते? आओ आज अहद करके उठो। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। याद है आपको, ये मेरे ताजु शरिया का मैसेज है। जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के। हाँ, नबी के लिए। ये हमें जो दिया गया है ना, ये लाइफ पूरी किसके लिए दी गई है? अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ। या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। हम आए यहाँ और उठे भी वहां। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। हाजरीन, अदब के साथ जिनको नहीं एक आदमी मिलाएगा, सब मिलाने लगे। बाबू मदरसे में दे दो, हजरत को दो, हजरत को। आप लोग भी बैठ जाइए, हजरत लोगों से भी गुजारिश है। और मौशाकी साहब, अनवार रजा साहब, शमीम भाई और हजरत से गुजारिश है कि कम से कम जो अराकीन मुंतजमीन है, जाने के साथ भी वैसा मामलात करें, बदनज़मी न कीजिएगा, इसलिए इसका लिहाज रखें। और इंशाअल्लाह अभी आप मुजाहिद सुन्नियत खलीफा ताजु शरिया का कलाम आपने सुना है। एक ऐलान सुन लें कि 3 रोज़ा अज़ीमुशान फैज़ान रज़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है 15, 16, 17 दिसंबर को
कौल बमकाम ससार कोल में हो रही है 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस, जिसमें हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियात अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी, मुफ्ती शहरयार साहब, कारी निसार साहब, हलचल शिवानी साहब, कारी मोहम्मद। ये मत कीजिए, मैं यही कह रहा था, मैं यही कह रहा भाई अराकिन कहाँ है? इधर आइए ना। एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन लें, 1 मिनट, एक बात तो सुन लो हजरत का ऐलान, एक बात सुन लो हजरत का ऐलान सुन लीजिए। अरे एक जरा सुन लो। जिन लोगों को हजरत से मुरीद होना है वो लोग मुरीद हो जाएं, और जो हजरत जो पढ़ा रहे हैं वो अपनी जबान से पढ़ें। और याद रखिएगा, सरकार ताजुश शरिया ने सरकार ताजुश शरिया ने हजरत को अपनी खिलाफत से नवाजा है। जिन लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की है सिलसिले आलिया कादरिया में बैत होने की, गौसे पाक के सिलसिले में मुरीद होने की, वो मेरे साथ मिल कर के पढ़ें। और जो ऑलरेडी किसी से बैत हैं, मुरीद हैं, वो तौबा करने की नीयत से मेरे साथ मिल कर के पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। औरतें भी अपने अपने हिसाब से पढ़ सकती हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन नबिया व बिल इस्लामी दीना व बिल कुरआनी किताबा व बिल काबती क़िबला इलाही। मैंने तौबा की अपने पिछले तमाम गुनाहों से, अहद करता हूँ शरीयत मुस्तफ़ा पर कायम रहूँगा, हर फ़र्ज़ हर वाजिब को उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा, हर बुराई से बचता रहूँगा। इलाही, मैं वादा करता हूँ अहले सुन्नत व जमाअत के सच्चे मज़हब पर कायम रहूँगा। मैं दाखिल हुआ सिलसिला आलिया कादरिया में। इलाही, मुझे गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमा। क़यामत के दिन उनकी जमाअत में हशर फरमा। अपने दिल पर हाथ रख कर के पढ़ें। मैंने अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल के लिए बेच दिया, बेच दिया, बेच दिया। मैंने अपनी गर्दन नामों से रिसालत की हिफाजत के लिए वक्फ किया, वक्फ किया, वक्फ किया। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलूना व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौराति वल इंजीलि वल क़ुरआन व मन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फ़स्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही व ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। इलाहुल आलमीन, सत्तारुल अयूब, गफ़्फ़ारुद दुनूब, क़दीर जब्बार खुदा इन सब को जिन्होंने अहद किया है अपने दिल में सिलसिले आलिया कादरिया में कबूल फरमा ले। सबको गौसे पाक के मुरीदों में शामिल फरमा। मौला करीम आखिरी सांस तक हम सबको कादरियत अहले सुन्नत व जमात पर कायम व दायम फरमा। ज़िंदगी भर शैतान के शरारत से, नफ्स अम्मारा के वसवसों से हमारी हिफाजत फरमा। मौला गुमराह होने, बदअक़ीदा होने और बहकने से हम सब की हिफाजत फरमा। रब्बे करीम, क़यामत के दिन गौसे पाक की जमात में रसूलुल्लाह के झंडे तले हम सब का हशर अता फरमा। ऐ रब्बे करीम, इस जलसे पाक को हमारी नजात का ज़रिया बना दे, हमारे गुनाहों का कफ़ारा बना दे, हमारी जन्नत में जाने का सबब बना दे। इसमें जितने बच्चे, बूढ़े, मर्द, ख़वातीन, जवान हाजिर आए, इस जलसे से निकलने से पहले हम सब की बख्शिश का ऐलान फरमा दे। मौला, जो बीमार है उन्हें शिफा दे दे,
जो बेरोज़गार हैं उन्हें हलाल रोज़ियाँ अता कर, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों में आसानियाँ दे दे, जो बेजोड़ हैं उन्हें नेक और साले रिश्ते अता कर। ऐ अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद बना दे। मौला जो नाहक मुकद्दमे और जेलों में हैं उनको आज़ाद कर दे। ऐ रब्बे करीम हमारी माओं बहनों बच्चियों बेटियों बहुओं सबको हमने तेरे हवाले कर दिया, उनकी इज्जतों की तू हिफाजत फरमा। रब्बे करीम इस्लाम और तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान पर भोंकने वाले दुश्मनों को फना फिन नार फरमा, उन्हें हिला को बर्बाद फरमा। ऐ अल्लाह तेरे हबीब पाक के गुस्ताखों को अज़ाब अलीम में गिरफ्तार फरमा। खुसूसियत के साथ मौला तेरे दरबार में इल्तिजा है, इन रातों में हाथ फैलाकर तेरे दरबार में ये आजिज़ बंदे अरीज़ा पेश करते हैं, फ़िलिस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर रहम फरमा दे। ऐ अल्लाह गज़्ज़ा और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर रहम व करम फरमा, गैब से उनकी मदद नाजिल फरमा, उनके दुश्मनों पर ज़मीन को तंग कर दे, उनके दुश्मनों को हिला को बर्बाद कर दे। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल मालिकल मुल्की ज़ुल जलाली वल इकराम, उन गज़्ज़ा के फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के शहीदों को कबूल फरमा ले, उनके ज़ख्मियों को शिफा दे दे। ऐ रब्बे करीम उनकी माली इमदाद के लिए गैब से असबाब पैदा फरमा। मौला करीम हमारी दुआओं को हुजूर के नालैन के सदक़े कबूल फरमा। आखिर में सिर्फ इतनी इल्तिजा है मौला, न जाने ये आँखें कब हमेशा के लिए बंद हो जाएं। इन आँखों के बंद होने से पहले एक बार तेरे हबीब पाक के चेहरे की ज़ियारत नसीब फरमा। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आँखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार आँखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आँखें कि देखने की है सारी बहार आँखों में। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। दअवाहुम फीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे जारी हो बस ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखें ये इतने बड़े मजमे में, इतने बड़े जलसे में एक आदमी का मुसाफा करना, आप इसको लॉजिक समझते हैं, अक्ल के एतबार से समझे और मोहब्बतों के साथ। मैं मानता हूँ मुसाफा करना सुन्नत है, जान बचाना फ़र्ज है। फ़र्ज पे अमल करना चाहिए कि सुन्नत पे पहले? हाँ, तो फ़र्ज पे अमल करने दीजिए, क्योंकि ये पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, मुंतशिर हो जाएगा और महफिल को इस तरह से दरहम बरहम करना मुनासिब नहीं है। आपकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूँ, आपकी इनायतें उनका कदरदान हूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर मिलेंगे और वक्त रहेगा तो सुबह तक बैठकर मुसाफा भी करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत समझदार लोग। सुभान अल्लाह। अजमत भाई, अजमत भाई